दोस्तों साइंस में एक बात का कभी भी फैसला नहीं हो पाया कि जानवरों में इंसानों की तरह इमोशंस होते हैं या नहीं, उन्हें खुशी या गम का एहसास होता है या नहीं। ऐसे लोग जिन्होंने शौक से जानवरों को पाला होता है, उनके मुताबिक तो जानवरों में फीलिंग्स होती हैं, मगर कुछ साइंसदान इस बात को मानने से इनकार करते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे हैरानकुन वाकयात के बारे में बताएंगे जिससे ये बात साफ जाहिर हो जाएगी कि जानवरों में भी इंसानों की तरह जज्बात होते हैं और वो अपने मरने वालों पे अनोखे अंदाज में दुख का इजहार भी करते हैं। तो चलिए जानते हैं इन वाकयात के बारे में, मगर आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल टॉप एक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्रोज। दोस्तों कौवों के बारे में इस्लाम में एक बहुत ही मशहूर वाकया भी मिलता है कि पहले इंसान को दफनाने का अमल अल्लाह ने कौवे के जरिए ही इंसान को सिखाया था। इससे हटके भी कौवों के बारे में कहा जाता है कि जब भी कौवे अपना कोई साथी मरा हुआ देखते हैं तो सारे कौवे उसके इर्द गिर्द इकट्ठे होके चीखना चलाना शुरू कर देते हैं। कौवों का ये चीखना चलाना मरे हुए कौवे पर रोने का एक अंदाज होता है, और ये बात तब सच साबित हुई जब एक अमेरिकन रिसर्चर केली स्विफ्ट ने एक तजुर्बा किया। केली पूरा हफ्ता सिटी पार्क में जाती रही और रोजाना कौवों को मूंगफली डालती रही। कौवे रोज केली से मूंगफली खाते और केली से मानूस भी होते चले गए। फिर एक दिन केली ने मुंह पर बहुत ही डरावनी शक्ल का मास्क चढ़ाया और पार्क में आके एक मरा हुआ कौवा हाथ में पकड़ के उन तमाम कौवों के सामने जमीन पर रख दिया। इन कौवों में से एक कौवे ने ऊंची ऊंची चीखना चलाना शुरू कर दिया और बाकी तमाम कौवों को मरे हुए कौवे की तरफ मतवज्जा कर दिया। ये तमाम कौवे जो रोजाना मूंगफली खाने आया करते थे, वो इस मरे हुए कौवे को देखकर बहुत ही जोर से चीखने चलाने लग गए। इस वाक़े के बाद केली कुछ दिन बाद मुंह पे वही मास्क दोबारा चढ़ा के इस पार्क में आई तो कौवों ने केली को पहचानते हुए फिर से चलाना शुरू कर दिया। ये इस बात का मुंह बोलता सबूत था कि कौवों में इंसान को पहचानने की अकल भी होती है और अपने मरे हुओं पे दुख का इजहार करना भी जानते हैं। लंगूर मंकीज। दोस्तों लंगूर मंकीज ज्यादातर इंडिया में पाए जाते हैं और साइंसदान काफी तजर्बात के बाद इस नतीजे पर भी पहुंच चुके हैं कि लंगूर मंकीज में इंसानों की तरह इमोशंस होते हैं। इस बात का पता साइंसदानों को तब चला जब इन्होंने एक रोबोट मंकी को इन तमाम मंकियों के दरमियान रख दिया। इन तमाम बंदरों में से एक बंदर ने इस रोबोट को हाथ में उठाया और गलती से ये रोबोट उसके हाथ से नीचे गिर गया। इस रोबोट बंदर का नीचे गिरना था कि ये रोबोट बंदर काम करना छोड़ गया, और जैसे ही इन तमाम बंदरों ने ये नोट किया कि अब ये रोबोट हरकत नहीं कर रहा तो इन्होंने इस बात का अंदाजा लगा लिया कि ये बंदर अब मर चुका है। हकीकत में वो बंदर नहीं एक रोबोट था, मगर उन बंदरों को इस बात का पता नहीं था। ये वाकया होते ही तमाम बंदर आहिस्ता आहिस्ता इस रोबोट बंदर के इर्द गिर्द इकट्ठे होते चले गए और इंतहाई दुख के अंदाज में अपना सर नीचे झुकाए बैठे रहे। इन बंदरों ने इंसानों की तरह आपस में एक दूसरे को हक करके तसल्ली देने वाले अंदाज में भी दुख का इजहार किया। ये तमाम बंदर इस रोबोट बंदर के गिर्द बहुत देर तक बैठे दुख का इजहार करते रहे और ये वीडियो इंटरनेट पर दिनों में ही वायरल होती चली गई। चिंपैंजीज। दोस्तों चिंपैंजियों की ये वीडियो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं बल्कि एक हकीकत नुमा वाकया है। ये वीडियो अफ्रीका के जंगलात में तब बनाई गई जब साइंसदान किसी रिसर्च में मसरूफ थे कि उनकी नजर अचानक चिंपैंजियों पर पड़ी जो मरे हुए एक चिंपैंजी के गिर्द इकट्ठे होके ऊंची ऊंची चीख चला रहे थे। इनके चीखने चलाने से उस इलाके में मौजूद तमाम चिंपैंजी उस मरे हुए 9 साला चिंपैंजी बच्चे के गिर्द इकट्ठे हो गए, और जब वो तमाम एक जगह पे इकट्ठे हो गए तो उन्होंने शोर करना बंद कर दिया और वो काफी देर तक उस मरे हुए चिंपैंजी के गिर्द बिल्कुल चुप करके बैठे रहे, जैसे वाकई ही किसी फ्यूनरल में आए हुए हों। ये चिंपैंजी बहुत देर तक सर नीचे झुकाए चुप करके बैठे रहे, हत्ता कि इनमें से एक फीमेल चिंपैंजी ने तो अपने पेट पर हाथ मार के दुख का इजहार करना शुरू कर दिया, क्योंकि इसी फीमेल चिंपैंजी का बेबी कुछ दिन पहले ही मौत का शिकार हुआ था। तो ये शायद अपने पेट पर हाथ फेर के अपने मरे हुए बच्चे को याद कर रही थी। दोस्तों वैसे भी चिंपैंजियों का डीएनए इंसान से 90% तक मिलता है और इनको बड़ी आसानी से ऐसी जुबानें भी सिखाई जा सकती हैं जिसके जरिए इंसान और चिंपैंजी आपस में बात भी कर सकते हैं। चिंपैंजियों का दुख मनाने का ये अनोखा अंदाज इस बात का मुंह बोलता सबूत था कि जानवरों में भी इंसानों की तरह इमोशंस होते हैं। पायलट वेल्स। दोस्तों पायलट वेल का दिमाग इंसानी दिमाग से दुगना होता है और ये अपने बच्चों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ती, चाहे फिर वो अपने ही बच्चों की वजह से किसी मुश्किल में ही क्यों ना फंस जाए। और इस बात का सबूत इस वीडियो से मिलता है जिसमें पायलट वेल का बच्चा मर जाता है और ये अपने मरे हुए बच्चे को देखकर बार बार उसे अपने मुंह से लगाती है और मुसलसल अपने बच्चे के इर्द गिर्द चक्कर भी लगाती रहती है। हत्ता के हैरानकुन तौर पर ये अपना मुंह भी खोलती है और ऐसे महसूस होता है जैसे ये मुंह खोल के चीख चीख कर अपने बच्चे
बच्चे के लिए रो रही हो। ये पायलट व्हेल बार बार अपने बच्चे को छूती है कि किसी तरह वो अपनी आंखें खोल ले, मगर वो बच्चा मर चुका होता है और ये बार बार मुंह खोल के रोते हुए अंदाज में दुख का इजहार करती रहती है। इससे साफ जाहिर होता है कि इन व्हेल्स में भी इमोशंस होते हैं। दोस्तों, डॉल्फिन्स जो कि इंसान की बहुत ही बेहतरीन दोस्त भी मानी जाती है और इसको इंसान हमेशा ट्रेन करके बहुत से कर्तव्य भी करवाता रहता है, तो आपको ये सुन के बहुत हैरानी होगी कि डॉल्फिन्स में भी इमोशंस और फीलिंग्स होती हैं और ये अपने मरे हुओं पे बहुत ही दुखी अंदाज में रोती भी हैं। इस बात का सबूत भी इस वीडियो से मिलता है कि जिसमें ये डॉल्फिन अपनी एक मरी हुई दोस्त के इर्द गिर्द मुसलसल चक्कर लगाती रहती है। ये बार बार अपनी इस दोस्त को हग भी करती है और उस दोस्त को बार बार मुंह लगा के जगाने की भी कोशिश करती है कि काश वो किसी तरह आंखें खोल ले, मगर वो दोस्त मर चुकी होती है। डॉल्फिन्स के बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर इनका कोई बेबी मर जाए तो डॉल्फिन्स अपने उस बेबी को अपने मुंह में लिए कई कई दिनों तक पानी में घूमती रहती हैं। डॉल्फिन्स की फैमिली का जब भी कोई मेंबर मर जाता है तो कई कई दिनों तक ये पानी की ऊपरी सतह पर आती ही नहीं और इंतहाई दुखी अंदाज में पानी की गहराई में जाके बैठ जाती हैं। डॉल्फिन्स का ये हैरानकुन बिहेवियर साइंसदानों को हैरान करता रहता है। एलिफेंट्स, दोस्तों हाथी हमेशा एक झुंड में रहते हैं और ये कभी भी अकेला रहना पसंद नहीं करते। ये अपने बच्चों की भी हिफाजत करते हैं और अपने साथियों की भी बहुत ही प्यार के साथ रखवाली भी करते हैं। ये अपने बीमारों की देखभाल भी करते हैं और अगर इनका कोई मेंबर मर जाए तो हाथी उसके इर्द गिर्द बैठ के दुख का इजहार भी करते हैं। इस दुख के इजहार के लिए ये बाकायदा तौर पर एक रस्म भी मनाते हैं। जब भी कोई हाथी मर जाता है तो तमाम हाथी हैरानकुन तौर पर इसको बारी बारी अपनी सूंड से टच करते हैं और फिर हर हाथी थोड़े थोड़े पत्ते उठा के इस मरे हुए हाथी पर फेंकता चला जाता है। इस रस्म में तमाम हाथी शिरकत करते हैं और हर हाथी पत्ते फेंकना अपना फर्ज समझता है। जानवरों में भी इस तरह की रस्म पाई जाना इंतहाई हैरानकुन बात है और इससे भी बढ़ के हैरानकुन बात यह है कि हाथी किसी मरे हुए हाथी की डेड बॉडी की बजाय उसकी हड्डियां भी देख लें तो वो उन हड्डियों के गिर्द भी यही रस्म मनाते हैं। हत्ता के हाथियों की आंखों में आंसू भी जारी हो जाते हैं और इंतहाई दुख के अंदाज में ये रोते हुए नजर आते हैं। पेंगुइन्स, दोस्तों पेंगुइन्स जो कि बहुत ही प्यारे दिखने वाले जानवर हैं, ये ठंडे इलाकों में पानी के इर्द गिर्द पाए जाते हैं। ये इंसानों की तरह दो पाँव पे चलते हैं और ये एक ही ग्रोह की शक्ल में रहना पसंद करते हैं। इनके बारे में एक बहुत ही हैरानकुन हकीकत ये है कि जब भी इंतहाई सर्दी आती है और बर्फबारी अपने अरूज पर होती है, एक ग्रोह की शक्ल में गोल दायरा बना के एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं और एक दूसरे को गरमाइश देते रहते हैं। गरमाइश देने के इस अमल के दौरान ये एक दूसरे की पोजीशंस भी बदलते रहते हैं ताकि किसी को ज्यादा सर्दी न लग जाए और सबको बराबर बराबर गरमाइश मिलती रहे। मगर जगह बदलने के इस अमल के दौरान कोई छोटा बेबी पेंगुइन किसी के पाँव के नीचे आके मर भी जाता है। ऐसे ही एक छोटे बेबी की मौत इस वीडियो में नजर आती है जिसे देखकर इंसान भी दुखी हो जाए। ये वीडियो एक ऐसे बेबी की है जो पेंगुइन्स के जगह बदलने के दौरान किसी के पाँव के नीचे आ जाता है और मर जाता है। इसकी माँ जब अपने बेबी की लाश देखती है तो इसके पास आके बार बार उसको टटोलना शुरू कर देती है और कोशिश करती है कि किसी तरह वो जाग जाए, मगर फिर दुख के अंदाज में सर नीचे लटकाए रोना शुरू कर देती है और ये अमल देख के इंतहाई दुख महसूस होता है। इसी दौरान एक और पेंगुइन फीमेल इस माँ बच्चे को देख लेती है और वो भी इन दोनों के पास आके इस माँ को गले लगा के बार बार तसल्ली देती है। जानवरों के दरमियान ये अमल देखना साइंसदानों के लिए इंतहाई हैरानकुन था। ये दोनों पेंगुइन इस कदर दुखी अंदाज में एक दूसरे को गले लगा रहे होते हैं कि इंसान भी देखकर दुखी हो जाता है। तो दोस्तों आज के इन तमाम वाकयात से एक बात तो जाहिर हो जाती है कि जानवरों में भी इंसानों की तरह जज्बात होते हैं और उनको भी दुख महसूस होता है। इसलिए हमेशा कोशिश किया करें कि अपने इर्द गिर्द मौजूद तमाम जानवरों का ख्याल रखा करें और उनको किसी किस्म का कोई नुकसान पहुंचाने से गुरेज किया करें। दोस्तों अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉप एक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।